Good morning, dear friends. I am Dr. Vinod Pankaj Misra, and you are welcome in my YouTube channel Pankaj Institute of English. So, dear friends, इस समय मैं आपको नरेशन एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्या कैसे चेंज करते हैं नरेशन, क्या होते हैं नरेशन। तो इसके पहले प्रीवियस वीडियो में कल मैंने आपको बताया कि जो किसी के द्वारा कही गई बात को हम दो प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं, जिसे डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन दो रूप में व्यक्त कर सकते हैं। यदि किसी के द्वारा कही गई बात को ज्यों का त्यों एज इट इज द वर्ड ऑफ स्पीकर इज स्पोकन, देन इट इज कॉल्ड डायरेक्ट नरेशन। और when we say the words of speaker in our own way, that is called indirect speech और narration। तो कल मैंने आपको बताया था कि यदि किसी के द्वारा, जैसे लिखा हुआ है he said I am busy, जैसे कि कल मैंने आपको बताया था कि जो डायरेक्ट नरेशन होता है उसकी सबसे बड़ी पहचान यही होती है कि इसमें कॉमा तथा इन्वर्टेड कॉमा का यूज किया जाता है। और जब हम इनडायरेक्ट नरेशन बनाते हैं तो इसको लिख देते हैं he said that he was busy। तो किस प्रकार से हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं उसके लिए जो रूल है मैं बता रहा हूं। तो इसके लिए लिखते हैं जनरल रूल्स फॉर चेंजिंग डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच। किस प्रकार से हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं उसके लिए कुछ रूल्स होते हैं। तो देखिए, ये ऊपर वाले सेंटेंस में यहाँ पे लिखा था ही सैड, तो जो ये सैड के बाद कॉमा लिखा था, तो सबसे पहले जो रूल होता है कि इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय बनाते समय कॉमा तथा इन्वर्टेड कॉमा को हटा देते हैं। While making the indirect narration, we remove commas and inverted commas। Indirect narration बनाते समय कॉमा एक कॉमा कहलाता है तथा इन्वर्टेड कॉमास को हटा दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। ये फर्स्ट रूल है कि जब कभी भी हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन बनाते हैं तो इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय कॉमा तथा इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव कर दिया जाता है। जो दूसरा रूल होता है, यदि सेज टू लिखा है तो सेज टू विल चेंज इन टेंस। say to will change in tell और said to will change in told। This is the second rule। थर्ड रूल क्या कहता है कि while changing from direct to indirect narration, इन दोनों क्लॉज को दोनों क्लॉजेस को कंजंक्शन दैट के द्वारा जोड़ दिया जाता है। तो जनरली दीज आर द थ्री रूल्स फॉर चेंजिंग डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय
यही चीज रखी जाती है कि जैसे रिमूव कर दिया जाता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय कॉमा तथा इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव कर दिया जाता है। दोनों क्लॉजेस को कंजक्शन दैट के द्वारा जोड़ दिया जाता है, जैसे कि यहाँ पे ये दोनों सेंटेंस को जोड़ा गया। और सेज टू लिखा है तो टेल से बदल जाता है, से टू लिखा है तो टेल में, सेड टू लिखा है तो टोल्ड में बदल जाता है। ठीक है, कैसे एक तो एग्जाम्पल के द्वारा लिखते हैं, जैसे ही सेज टू मी, राम इज गुड बॉय, राम इज गुड बॉय, मान लीजिए ये लिखा हुआ है सेंटेंस। तो जो ये सेज टू है, ही सेज टू की किसमें चेंज कर देंगे, टेल्स में। ही टेल्स मी दैट राम इज गुड बॉय, राम इज गुड बॉय। इस प्रकार से ये जो सेज टू है वो टेल्स में बदल गया। ठीक है, तो तीन चीजों में सबसे पहले जो रूल होता है ये होता है डायरेक्ट कॉमा हटा करके ये कर देते हैं। अब तीन चीजों में परिवर्तन होता है। फर्स्ट होता है चेंज इन सब्जेक्ट, चेंज इन सब्जेक्ट्स, सब्जेक्ट्स में कैसे चेंज होता है। दूसरा चेंज इन टेंस, चेंज इन टेंस, टेंस। और तीसरा होता है चेंज इन वर्ड्स, चेंज इन वर्ड्स। और फिर ये अलग अलग टेंसेस के अलग अलग जो होते हैं वो आपके यस। तो तीन चीज में टेंस होता है डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय, चेंज इन सब्जेक्ट, चेंज इन टेंस और चेंज इन वर्ड्स। जब डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन बनाते हैं तो दो चीज होती है। एक कल मैंने आपको बताया था कि इन्वर्टेड कॉमा के जो पहले लिखा होता है उसे रिपोर्टिंग स्पीच बोलते हैं, और जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा होता है उसे रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। तो सब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट कैसे चेंज होता है और टेंस कैसे चेंज होता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले देखते हैं कि हाउ टू चेंज द सब्जेक्ट। तो चेंज इन सब्जेक्ट, कैसे सब्जेक्ट चेंज होता है डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय, तो हम उसको देखते हैं कि जो फर्स्ट पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन क्या होते हैं, जिसके द्वारा बात की जाती है। फर्स्ट पर्सन यानी कि आई एंड बी चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। आई और बी जो होते हैं वो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो जाते हैं। सेकंड पर जो होते हैं, सेकंड पर्सन के अंतर्गत क्या आते हैं, जिससे बात की जाती है उसे सेकंड पर्सन कहते हैं यू। चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। जो सेकंड पर्सन होता है वो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। थर्ड पर्सन के अंतर्गत आता है ही, सी, इट, नेम, दे, सिंगुलर, प्लूरल, हैव नो चेंज। तो जो फर्स्ट पर्सन होता है वो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, सेकंड पर्सन जो होता है वो ऑब्जेक्ट के अनुसार परिवर्तन होता है, और थर्ड पर्सन ही, सी, इट, नेम में नो चेंज होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसीलिए जब हमको भी सब्जेक्ट या प्रोनाउन चेंज करना हो तो हम ये रूल याद रखते हैं। सन मतलब फर्स्ट पर्सन जो है वो सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन जो है वो ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन में नो चेंज, इसलिए सन रखा जाता है इसको। तो अब हम कैसे इसके एग्जाम्पल हम देख सकते हैं। अभी जो ऊपर रूल बताया उसको कैसे करते हैं, देख उसको हम चेंज करके देख सकते हैं। जैसे लिखा हुआ है
देखिए कैसे चेंज करते हैं। जैसे लिखा हुआ है ही सेड टू मी आई एम ऑनेस्ट, तो जो ये फर्स्ट पर्सन है आई जो है वो किस में बदल जाएगा, ही में। यही रूल बताया है कि फर्स्ट पर्सन हो जाएगा ही टोल्ड मी, ही टोल्ड मी, ही टोल्ड मी। आई किस में बदल जाएगा, ही वॉज ऑनेस्ट, ही वॉज ऑनेस्ट। किस प्रकार से टेंस में, ही टोल्ड मी दैट, यहाँ दैट लगाना तो भूल ही गए वहां, ही टोल्ड मी दैट ही वॉज ऑनेस्ट, ही वॉज ऑनेस्ट। तो जो फर्स्ट पर्सन है वो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। इसी प्रकार मान लीजिए यहाँ पे वी लिखा होता तो वो भी यहाँ चेंज हो जाता इस सब्जेक्ट के अनुसार। सेकंड पर्सन है, मान लीजिए सेकंड एग्जांपल लिखा हुआ है he said to me you are honest, you are honest। तो यहाँ पे जो सेकंड पर्सन है यू है वो किसके अनुसार चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, मी का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा he told me that। जो यू है, जो सेकंड पर्सन है he told me that यू जो होगा वो उसके आई में चेंज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो सेकंड पर्सन है वो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। ऑब्जेक्ट मी है तो मी का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, आई। तो हो जाएगा आई वॉज ऑनेस्ट, आई वॉज ऑनेस्ट। थर्ड रूल जो बताया मैंने कि जो थर्ड पर्सन है ही सी इट नेम दे, इसमें नो चेंज होता है। तो इसका एक एग्जांपल देखिए। जैसे मान लीजिए लिखा होता ही सेड टू मी रवि इज ऑनेस्ट, रवि इज ऑनेस्ट। ये सेंटेंस मान लीजिए लिखा होता तो यहाँ पे ये जो थर्ड पर्सन रवि है, रवि में नो चेंज होता है, रवि में कोई चेंज नहीं होता। तो इसका ये हो जाता ही told me that Ravi was honest, Ravi was honest। So this is the rule। मैंने जो तीन रूल बताया कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन में नो चेंज। तो ये फर्स्ट का एग्जांपल है he said to me I am honest, he told me that he was honest। he said to me you are honest, यू जो सेकंड पर्सन है वो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। मी लिखा है, मी का आई में हो जाएगा। ये टेंस वॉच कैसे हो गया, यहाँ पे एम था तो वॉच कैसे हो गया, वो आगे के रूल में चेंज इन टेंसेस में मैं आपको बताऊंगा कि टेंस में किस प्रकार से परिवर्तन होता है। अभी आप केवल चेंज इन सब्जेक्ट और प्रोनाउन देख सकते हैं। तो सेकंड पर्सन यू जो होता है वो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, ये हो गया आई वॉज ऑनेस्ट। थर्ड पर्सन ही सेड टू मी रवि इज ऑनेस्ट, रवि जो थर्ड पर्सन है तो उसमें नो चेंज, मतलब उसके सब्जेक्ट में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो यहाँ रवि का रवि ही है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि सब्जेक्ट को में कैसे परिवर्तन होता है। ये जो फर्स्ट चेंज होता है वो चेंज इन सब्जेक्ट होता है। तो सबसे पहले इसी को समझना बहुत जरूरी होता है। और तो डियर फ्रेंड चेंज इन सब्जेक्ट लेकर के आए हूँ। दूसरा होता है चेंज इन टेंस, चेंज इन टेंसेस। टेंस में किस प्रकार से परिवर्तन होता है तो वो मैं आपको आगे के वीडियो लेक्चर में उसको मैं बताऊंगा। तो डियर फ्रेंड्स यदि आप इस प्रकार से नरेशन या स्पीच सीखना चाहते हैं कि किस प्रकार से हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में बदलते हैं बहुत सारे एग्जाम्पल के साथ, तो मेरे इन वीडियोस को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि आप तो आपके साथ साथ जो और लोग भी घर बैठ करके मोबाइल के द्वारा नरेशन सीखना चाहते हैं वो भी सीख सकें। और यदि आप चैनल के लिए नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करिए ताकि इस प्रकार के वीडियो जब भी अपलोड हों तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।